अगर कंस कहीं जल पीता था पात्र में ले तो उसे अपनी परछाई जल में दिखाई देना तो लोटे को उठा करके फेंक देता था, परछाई से डरता था काली। दाल में अगर कहीं जीरा दिखाई दे तैरते हुए तो भोजन के पात्र को उठाकर फेंक देता था, काला जीरा था। ये जीरे का है छौंक नहीं, कुछ पड़ा दाल में काला है, ये काला बनके तैर रहा, ये काला मुरली वाला है। काली चीजों से उसे भय लगने लगा, अपनी परछाई से डर जाए। काल से कौन बचा है, काल के काल में सबको जाना ही जाना। सैनिकों ने कहा कंस आप चिंता न करें महाराज, बिल्कुल चिंता न करें, हमारे पास 21,000 सैनिकों को मैंने लगा दिया है कारागृह के पास में। 21,000 सैनिकों को कंस ने कारागृह के समीप में लगा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि जन्म लेते ही वो भाग जाए। भगवान के जब जन्म का समय आया तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया और योग माया ने आकर के पूरे ब्रजमंडल में अपना आधिपत्य जमा लिया। सारे लोग सो गए, किसी को कुछ पता नहीं है। धीरे धीरे भादों का महीना, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, भगवान ने सोचा मैया देवकी तो भाग्यशाली है, उसके गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा। यशोदा भाग्यशाली है, वो मेरा लालन पालन करेगी, लेकिन मैया रोहिणी को क्या मिलेगा? तो कन्हैया ने सोचा जब रोहिणी नक्षत्र लगेगा तब मैं प्रकट होऊंगा। तो मेरे कन्हैया, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, रात्रि के ठीक 12 बजे जैसे ही रोहिणी नक्षत्र लगा तो मेरे गोविंद मध्य रात्रि में चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। सारे लोग सो गए हैं, केवल मां देवकी और वसुदेव देख रहे हैं। भगवान बाल कृष्ण लाल हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए। सुखदेव जी अपने शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षं गलशोभितं कौस्तुभं पीताम्बरं शान्द्रपयोधिशोभगं। वसुदेव देवकी भगवान के दिव्य स्वरूप को देख रहे हैं। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, भाव विह्वल हो रहे हैं। माता देवकी कहती प्रभु मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितनी भाग्यशाली हूँ। बड़े बड़े योगी ऋषि ब्रह्मर्षि तपस्या करके उन्हें दर्शन नहीं मिल पाता और मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे दर्शन मिल रहा। रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योति निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। मैया कहती मैं अपने भाग्य की कहां से सराहना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है प्रभु। मृत्यु से भयभीत प्राणी चारों तरफ डोलता है, लेकिन आज आप मेरे सम्मुख खड़े हैं, मुझे कोई भय नहीं है प्रभु, आपकी बड़ी ही अद्भुत कृपा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मैया देव की अद्भुत भाव से भगवान का दर्शन करती है। भगवान का दर्शन करने के बाद भगवान ने कहा आप चिंता न करना, मैं आपको आऊंगा, इस कारागृह से मुक्त करूंगा, आपके सारे दुख सारे कष्टों को मां मैं दूर करूंगा। भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। उसके पश्चात बाल कृष्ण लाल बाल रूप में आए, छोटे से हुए। मैया देव की अपनी गोद में लेकर के गोविंद को अपने स्तन का पान कराती है, दुग्ध पिलाती है और वसुदेव जी महाराज एक छोटे से पात्र को बढ़िया सजा करके रख लेते हैं। जैसे ही गोविंद दूध का पान कर लिए, वसुदेव जी देवकी की गोद से गोविंद को उठा रहे हैं। कहते हैं देवी अब मुझे बालक को दे दो, अब मुझे लेकर के जाना है। जैसे ही देवकी की गोद से गोविंद को उठाते हैं तो देवकी रोती है, माँ है, माँ कभी पुत्र से अलग नहीं हो सकती। माँ देवकी रोती है, आंखों से अश्रु प्रवाहित होते हैं। वसुदेव जी कहते हैं देवकी जानती हो ना, अगर मैं लेकर के जाऊंगा नहीं, कंस को पता चल जाएगा तो फिर से इस बालक से हम दूर हो जाएंगे। जैसा देवताओं ने कहा देवी वैसा करने दो, बालक बड़ा होकर के आएगा, हमारे प्राणों की रक्षा करेगा, सबके कष्ट को दूर करेगा।
देव की रोटी रह जाती है। वसुदेव जी देव जी की गोद से लेकर के सुंदर पात्र में गोविंद को रख लेते हैं। रखने के बाद अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं और सज्जनों जैसे ही मस्तक पर धारण करते हैं हाथ की बेड़ियां खुल जाती हैं। जैसे ही गोविंद को लेकर के आगे बढ़ते हैं पैर की बेड़ियां खुल जाती हैं। क्यों? कोई जान नहीं रहा है, भगवान का प्राकट्य हो गया, परंतु किसी को जानकारी नहीं, केवल देवकी और वसुदेव जानते हैं। अगर हल्ला हो जाता तो कंस को पता चल जाता, फिर कंस क्या करता आपको जानते ही हैं। इसलिए हम सभी लोग भी हल्ला नहीं करेंगे, बिल्कुल शांति के साथ। वसुदेव जी अपने मस्तक पर धारण करके गोविंद को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हाथ पैर की बेड़ियां खुल जाती हैं, कारागृह का दरवाजा खुल जाता, सारे सैनिक सो जाते हैं। सज्जनों भगवान कहते हैं कि जब जीव मेरा आश्रय लेता है तो वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हाथ पांव की बेड़ियों का खुलने का मतलब जब प्रभु का हम आश्रय लेते हैं तो बेड़ियां खुल जाती हैं। लेकिन जब जीव माया का आश्रय लेता है तो वह संसार के बंधनों से पुनः बंध जाता है। सुखदेव जी कहते हैं सुखदेव जी अपने मस्तक पर धारण करके गोविंद को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हाथ पांव की बेड़ियां खुलते जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। धीरे धीरे सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान कृष्ण आगे बढ़ते हैं। वसुदेव जी लेकर के यमुना जी पड़ती हैं। यमुना जी का जल ऊपर आ जाता है, काली काली घटाएं छा जाती हैं, बहुत अद्भुत वर्षा प्रारंभ हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित वर्षा होना प्रारंभ हो जाता है। वसुदेव जी अपने मस्तक को धारण करके भगवान के काम करने वाले को लेकर निकले। यमुना जी ऊपर आने लगी, जीव जंतु बोलने लगे। मेढक बोलता है, कहीं झिंगुर बोलता, कहीं सांप आदि बोलते हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ दौड़ने लगते हैं। यमुना जी और ऊपर आती है। यमुना जी ने कहा मेरे प्रिया प्रियतम का प्राकट्य हुआ, मैं दर्शन करूंगी। प्रिया प्रियतम का मैं दर्शन करूंगी। सज्जनों भगवान ने अपने चरण को नीचे किया और जैसे ही नीचे किया यमुना जी ने चरण का स्पर्श किया और पुनः यमुना जी नीचे हो गई। अभी बैठे रहिए, अभी उत्सव में। वसुदेव जी नंद भवन में गए और नंद भवन में जाने के बाद भगवान कृष्ण को यशोदा के पास सुला देते हैं और यशोदा के पास सुलाने के बाद योग माया रूपी कन्या को ले लेते हैं। योग माया रूपी कन्या को लेकर के वापस चले जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित योग माया रूपी कन्या को लेकर के वापस चले जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता है कब नंद बाबा आए और अदला बदली करके चले गए, कोई जान नहीं पाया। नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। नंदा और सुनंदा को पता चला कि नंद रानी के गर्भ से संतान जन्म लेने वाली तो 6 महीना पहले से आ गए। क्यों? देखो जब ननद को पता चलता है ना तो वो 6 महीना पहले आ जाते हैं कि भाभी की सेवा करूंगी तो हमें उपहार मिलेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित नंद बाबा की बहनें नंदा और सुनंदा आती है और जैसे ही यशोदा के पास गई, यशोदा रोज प्रातः काल जल्दी जगती थी, आज जगी नहीं। चक्कर को हटाया तो देखा एक छोटा सा बालक सोया है। नंदा दौड़ करके नंद बाबा के पास जाती है, बाबा बधाई हो, बालक बधाई हो बाबा, लाला ने जन्म लिया। नंद बाबा बड़े आनंदित हो गए। लाला आया है, नंद घर लाला आया है, लाला आया है, नंद घर लाला आया है।
प्राकट्य हुआ है आपके इस बखिरा धाम में। और ये गोकुल धाम है आज, क्योंकि भगवान का जो जन्म महोत्सव था उसे गोकुल में मनाया गया था। तो आइए सभी लोग भाव के साथ भगवान के इस नंद उत्सव को आनंद के साथ मनाते हैं और सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। देखिए, जब लाला जन्म लेता है तो हमारे घर में अगर बालक जन्म लेता है तो हम नाचते हैं, गाते हैं, खूब आनंद से आनंद करते हैं। तो यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। तो सभी लोग भाव के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और मीठे मीठे ताली बजाते हुए नंद उत्सव का आनंद लेंगे। जय करिया जय करिया जय करिया जय करिया जय करिया
बोलिए नंद के लाला की, वसुदेव नंदन भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, जय जय श्री राधे। आइए इसी के साथ वाणी को विराम। भगवान की मंगलमय आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। कल हम सभी लोग बड़े ही भाव के साथ, आनंद के साथ पुनः इसी प्रांगण में आएंगे। कल गिरिराज जी का पूजन होगा, 56 भोग लगेगा, 56 भोग प्रसाद वितरण होगा। सब लोग भाव के साथ, आनंद के साथ आएंगे, भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे, गिरिराज जी का पूजन करेंगे, अपने मानव जीवन को प्रदान करेंगे। आइए इसी के साथ वाणी को विराम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान के मंगल में आरती करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग ओम